तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, डेड मैन्स हैंडल इज रिलेटेड विथ डैश। डेड मैन्स हैंडल किस चीज से रिलेटेड है? चॉक सपोर्ट, पावर सपोर्ट, फ्रिक्शन प्रॉप सपोर्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव? डेड मैन्स हैंडल किस चीज से रिलेटेड है? तो डेड मैन्स हैंडल आपका पावर सपोर्ट से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बार्स आर यूज्ड इन पावर सपोर्ट? पावर सपोर्ट में कौन सा बार यूज होता है? कैंटिलीवर बार, ऑपरेशनल बार, बीम बार्स या फिर ऑल ऑफ द अबव? पावर सपोर्ट में कौन से बार्स यूज होते हैं? पावर सपोर्ट में कैंटिलीवर बार्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो आप देखते हो पावर सपोर्ट कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये आपका कैंटिलीवर होता है, इसके ऊपर लोड आता है, ठीक है, कैंटिलीवर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हैवी टाइप ऑफ पावर सपोर्ट? निम्न में से कौन सा हैवी टाइप ऑफ पावर सपोर्ट है? फ्रिक्शन प्रॉप सपोर्ट, रूफ बोल्टिंग, फोर लेग पावर सपोर्ट या फिर चॉक सपोर्ट? तो यहाँ पे फोर लेग पावर सपोर्ट जो है तो आपका हेवी टाइप ऑफ पावर सपोर्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन पावर सपोर्ट विच टाइप ऑफ सर्किट सिस्टम इज प्रोवाइडेड? पावर सपोर्ट में कौन सा सर्किट सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है? क्लोज्ड सर्किट सिस्टम, ओपन सर्किट सिस्टम, साइक्लिक सर्किट सिस्टम या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो पावर सपोर्ट में आपका ओपन सर्किट सिस्टम जो है तो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन पंप इज सेंट्रली लोकेटेड टू गिव हाइड्रोलिक प्रेशर। जब आपका पंप एक बीच में कहीं पर लोकेटेड होता है ताकि हाइड्रोलिक प्रेशर दे सके आपके सपोर्ट को, तो उस केस में किस सर्किट सिस्टम के नाम से उसे जाना जाता है? तो आपका वो कौन सा सर्किट सिस्टम कहलाता है? वो क्लोज सर्किट सिस्टम, साइक्लिक सर्किट सिस्टम, ओपन सर्किट सिस्टम या फिर नन ऑफ द अबव? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? ओपन सर्किट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लेमनी स्केल लिंकेज इज रिलेटेड विथ डैश। लेमनी स्केल लिंकेज जो है तो किस चीज से रिलेटेड है? प्रॉप सपोर्ट, बार सपोर्ट, सील्ड सपोर्ट, फ्रिक्शन प्रॉप सपोर्ट? लेमनी स्केल लिंकेज किस चीज से रिलेटेड है? ये आपको कुछ दिन पहले ही कल कल शायद बताया था मैंने लेमनी स्केल लिंकेज के बारे में, आपको लेक्चर जब ले रहा था तो मॉर्निंग के लेक्चर में। तो लेमनी स्केल लिंकेज किसका पार्ट है बेसिकली? भाई ये तो शील्ड सपोर्ट का पार्ट है ना। ऐसा शील्ड सपोर्ट होता है, यहाँ पे कहीं आपका ये इसको कहीं पे बोलते हैं लेमनी स्केल लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट द यूज ऑफ लेमनी स्केल लिंकेज? लेमनी स्केल लिंकेज का कहाँ यूज नहीं है? मतलब निम्न में से कौन सा यूज नहीं है? टू लिमिट द मूवमेंट ऑफ कैनोपी टूवर्ड्स गोफ, to resist the horizontal movement of roof, to keep the canopy parallel to the roof, to increase the height of face। मतलब कि कैनोपी आपका गोफ की तरफ ना जाने पाए, है ना। ये आपका लेमनी स्केल लिंकेज आपके कैनोपी के इधर इधर वाले मूवमेंट से रोकता है। हॉरिजॉन्टल इधर और इधर मूवमेंट जो रूफ का हो रहा है उसको रोकने में मदद करता है। आपके कैनोपी को फ्लोर होगा यार यहाँ पे, फ्लोर के पैरेलल रखने का काम करता है।
टू इंक्रीज द हाइट ऑफ फेस, तो फेस की हाइट बढ़ाने से उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेमनिस्केल लिंकेज का। उसके बाकी की ये 3 यूजेस है, ये आप रट लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, इन विच माइनिंग मेथड्स सब लेवल केविंग शील्ड सपोर्ट इज यूज, कौन से माइनिंग मेथड में सब लेवल केविंग शील्ड सपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है? सब लेवल केविंग इन थिक सीम्स एंड लॉन्ग वॉल माइनिंग, बोर्ड एंड पिलर माइनिंग, रूम एंड पिलर माइनिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका, इस मेथड का, इस सपोर्ट का इस्तेमाल जो है तो कहाँ पे किया जाता है? सब लेवल केविंग थिक सीम्स एंड लॉन्ग वॉल माइनिंग में किया जाता है इस सपोर्ट का इस्तेमाल। ये जो सब लेवल केविंग शील्ड सपोर्ट है, इसको किस नाम से भी जाना जाता है? डाउंटी शील्ड सपोर्ट, वेनेशियन शील्ड सपोर्ट, ब्लिंग ब्लाइंड, हाँ ब्लिंग शील्ड सपोर्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो सब लेवल केविंग शील्ड सपोर्ट को अपन जो है तो डाउंटी शील्ड सपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये मैन्युफैक्चरर के नाम पर जो है तो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थिंग इज यूज्ड इन शील्ड सपोर्ट टू प्रोटेक्ट द कैनोपी फ्रॉम फॉलिंग डब्रीज फ्रॉम द गोफ साइड। शील्ड सपोर्ट में ऐसी कौन सी चीज लगी होती है जो कि गोफ साइड से अगर कोई चीज गिरती है, कोई पत्थर वगैरह गिरता है, तो वो कैनोपी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है? तो ऐसी कौन सी चीज है? वेनेशियन ब्लाइंड, डाउंटी शील्ड, शील्ड या विंडो? तो ऑप्शन नंबर ए इज द, सॉरी, ए इज द राइट आंसर। वेनेशियन ब्लाइंड ये एक प्रकार की विंडो होती है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है शील्ड सपोर्ट में। नेक्स्ट है, बाकी डिटेल में आप लोगों को बहुत ज़्यादा फिर डिटेल में जाना पड़ जाएगा मेरे को, तो आप लोग एक बार पुराने लेक्चर्स ज़रूर देखिए, बहुत तगड़े तरीके से ये सब चीज़ें हमने कवर की हैं। इन विच टाइप ऑफ रोडवेज स्टील आर्क सपोर्ट इज यूज, किस प्रकार के रोडवेज में स्टील आर्क सपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है? परमानेंट रोडवेज में बस, या फिर परमानेंट एंड सेमी परमानेंट रोडवेज में, टेम्पररी रोडवेज में, सेमी परमानेंट रोडवेज में? तो आपका जो स्टील आर्क सपोर्ट होता है गैलरी में, इस प्रकार से हम जो सपोर्ट करते हैं स्टील आर्क सपोर्ट, ये आपका कहाँ पे यूज होता है? परमानेंट एंड सेमी परमानेंट रोडवेज में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थिंग इज यूज्ड इन स्टील आर्क सपोर्ट टू जॉइन टू आर्क्स, दो आर्क्स को जोड़ने के लिए स्टील आर्क सपोर्ट में किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? डॉग बोन, फिश प्लेट, स्ट्रट्स, अपर्चर? तो फिश प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। डॉग बोन कहाँ यूज किया जाता है? चेन कन्वेयर के बीम्स को जोड़ने के लिए, चेन कन्वेयर्स को जोड़ने के लिए, मतलब इतना सा चेन कन्वेयर हो गया, फिर दूसरा चेन कन्वेयर अगला पोर्शन हो गया, दोनों को ज्वाइन करने के लिए हम डॉग बोन सपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टू प्रिवेंट लैटरल शिफ्टिंग ऑफ स्टील आर्क्स विच थिंग इज यूज्ड इन बिटवीन देम, मतलब कि आपके स्टील आर्क, भाई एक के पीछे एक ऐसे स्टील आर्क लगा हुआ है, ठीक है, या फिर यूं दिखा दें, एक के पीछे एक, तो इनका इस तरीके से लैटरल शिफ्टिंग ना होने पाए, या इस तरीके से लैटरल शिफ्टिंग ना होने पाए, उसको रोकने के लिए हम इनको किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? तो डॉग बोन, फिश प्लेट, स्ट्रट्स, अपर्चर। तो स्ट्रट्स का इस्तेमाल जो है तो किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, डिस्टेंस बिटवीन रूफ कैनोपी एंड बेस फ्लोर ऑफ शील्ड सपोर्ट इज नोन एज, रूफ कैनोपी और बेस फ्लोर जो होता है शील्ड सपोर्ट का, इसके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ये डिस्टेंस को क्या कहेंगे? इस डिस्टेंस को हम अपर्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
ड्रिलिंग वर्टिकल होल्स इन द रूफ एंड फिक्सिंग द स्टील बोल्ट्स इनटू देम टू ग्रिप द स्ट्राटा इज नोन एज। मतलब कि रूफ में आप क्या कर रहे हो, वर्टिकल होल्स ड्रिल कर रहे हो और उसमें फिर अपन क्या डाल दे रहे हैं, स्टील बोल्ट डाल दे रहे हैं ताकि पूरे के पूरे एक स्ट्राटा को ये बाइंड कर सके। ठीक है, तो इस टाइप का जो हम काम कर रहे हैं इसको क्या कहा जाएगा, चॉक बोल्टिंग, रूफ स्टिचिंग या फिर स्टील बोल्टिंग। इस कार्य को हम क्या बोलते हैं, रूफ बोल्टिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका बियरिंग प्लेट का साइज कितना होता है, 150 mm इंटू 150 mm, 100 mm इंटू 100 mm, 200 mm इंटू 200 mm, 250 mm इंटू 250 mm। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 150 mm इंटू 150 mm आपका जो है तो बियरिंग प्लेट का साइज होता है। 6x6 भी बोलते हैं। 6x6 किस फॉर्म में रहता है, यूनिट क्या रहती है? हम्म तो इसकी यूनिट रहती है इंच। To which of the following slot and wedge bolting bolt system of support does not consist of? स्लॉट एंड वेज बोल्ट सिस्टम में कौन सी चीज नहीं होती है? माइल्ड स्टील रॉड होता है जिसका डाया होता है 25 mm और उसकी लंबाई होती है 1.3 मीटर। ठीक है, और उसका एक एंड जो है तो स्प्लिटेड रहता है और दूसरा एंड अनथ्रेडेड रहता है। तो दूसरा एंड आपका थ्रेडेड होना चाहिए। तो दिस आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ रूफ बोल्टिंग? रूफ बोल्टिंग का निम्न में से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? बीम थ्योरी, कीस्टोन थ्योरी, सस्पेंशन थ्योरी, कैंटिलीवर थ्योरी। तो आपका यहाँ पर कैंटिलीवर थ्योरी इज द राइट आंसर। ठीक है, where there are several thin layers of rocks, which principle of roof bolting is followed? जहां पर बहुत सारे पतली पतली लेयर्स होती हैं रॉक की, जैसे ये आपकी गैलरी हो गई, अब इसके ऊपर बहुत सारी पतली पतली लेयर्स हैं। अब मैं यहाँ पे रूफ बोल्टिंग अगर करता हूं तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? बीम थ्योरी, सस्पेंशन थ्योरी, कीस्टोन थ्योरी। कीस्टोन थ्योरी को किस नाम से भी जाना जाता है? किंग किंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बीम थ्योरी यहाँ पे फॉलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, when bolt passes through separated layers of rock and pieces of rocks, which of the following principle of roof bolting is followed? जब आपका जो बोल्ट है वो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों से पास होता है, पत्थर के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों से पास होता है और एक बड़े रॉक में जाके अटक जाता है। ठीक है, मतलब इस प्रकार का कुछ सीन है, ध्यान से देखिए, पहले देख लो यार फिर आंसर देना। ये ये देखिए, डायग्राम की मदद से समझिए, ये आपका बीम थ्योरी है।
इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारी लेयर्स आपको दिख रही है, ये अलग अलग लेयर्स है ना। अब इन लेयर्स में जैसे ही हमने रूफ बोल्टिंग किया तो ये क्या हो गया, ये सारी लेयर्स इकट्ठा हो गई और इन्होंने क्या बना लिया, एक बीम बना लिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बीम थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, एक पूरा बीम बना लेते हैं, मतलब पूरा का पूरा लेयर्स को एक साथ, मतलब आप क्या करो, कागज के पन्नों को एक साथ रखो, ठीक है, तो वो अलग अलग तो कमजोर है, लेकिन अगर मैं उन सभी पन्नों को एक साथ इस प्रकार से दबा दूं, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, इस प्रकार से इकट्ठा कर दूं, तो वो एक बहुत ही मजबूत लेयर फॉर्म कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं बीम। ठीक है, यही है बीम थ्योरी, अलग अलग लेयर से पास हो रहा है। क्या होता है कि आपका सस्पेंशन थ्योरी में एक रॉक होती है बड़ी सी ऊपर, लेकिन उसके नीचे और आपकी गैलरी के बीच में बहुत से छोटे छोटे पत्थर होते हैं। ठीक है, टुकड़े में पत्थर होते हैं। तो उस केस में आपका ये पत्थरों से पास तो होता है, लेकिन जाके एट द एंड एक बड़े पत्थर में क्या हो जा रहा है, ये अटैच हो जा रहा है, और हवा में आपकी सभी लेयर्स को हवा में लटका दिया इसने। भाई रूफ बोल्टिंग जब किए तो हवा में सारी लेयर्स लटक, मतलब सारे पत्थर एक साथ लटक गए, इकट्ठा हो गए। तो ये कौन सी थ्योरी कहला जाती है, सस्पेंशन थ्योरी कहला जाती है। नेक्स्ट आता है आपका कीस्टोन या कीइंग थ्योरी। जब आपका फ्रैक्चर्ड रॉक को आप एक साथ बोल्टिंग कर देते हो, तब कीस्टोन थ्योरी, ये सारा पूरा फ्रैक्चर्ड रॉक है, इनको एक साथ जोड़ दिया। और जब आपका बोल्ट जो है एंगुलर, मतलब किसी एंगल पर अलग अलग रॉक के ब्लॉक से पास होता है, तो उसको हम फ्रैक्चर्ड रॉक से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कीस्टोन या फिर कीइंग थ्योरी। अब यहां पर छोटे छोटे रॉक पीसेस से पास हो रहा है, तो आपका यहां पर सस्पेंशन थ्योरी यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आपका बोल्ट एक सेल्फ सपोर्टिंग लेयर से जाके अटैच हो जाता है, एंकर्ड हो जाता है सेपरेशन के ऊपर, तो उस समय कौन सा प्रिंसिपल रूफ बोल्टिंग का फॉलो किया जाता है। बीम थ्योरी, सस्पेंशन थ्योरी, कीस्टोन थ्योरी, कैंटिलीवर थ्योरी। तो यहां पर आपका सस्पेंशन थ्योरी जो है तो चलता है। ठीक है, एक जाके सेल्फ सपोर्टिंग लेयर पे एंकर कर दे रहे हैं। मैंने जैसा कि भी बताया, ये आपका सेल्फ सपोर्टिंग लेयर है, ये अपने आप को सपोर्ट कर लेगा, लेकिन इसके नीचे पूरा पत्थर टूटा पड़ा है। ठीक है, टूटा पड़ा है। तो इन सभी को मैंने क्या किया, एक ऐसे बोल्टिंग करके एक सेल्फ सपोर्टिंग, ये बड़ा सा रॉक है, इस पे ले जाके जोड़ दिया, अलग अलग कर दिया ना टुकड़े, दिल के अरमा बादलों में बह गए। When the fractured rock is bolted together, which principle of roof bolting is followed? जब हम पूरे के पूरे फ्रैक्चर्ड रॉक को एक साथ बोल्ट कर देते हैं, तो उस समय रूफ बोल्टिंग का कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है, बीम थ्योरी, सस्पेंशन थ्योरी, कीस्टोन थ्योरी या फिर कैंटिलीवर थ्योरी। तो इस केस में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है, की स्टोन थ्योरी फॉलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। In which principle of roof bolting, bolt passes through angular blocks of rock and also through fractures of rock? किस प्रिंसिपल रूफ बोल्टिंग, किस प्रिंसिपल में आपके जो रूफ बोल्ट है वो एंगुलर तरीके से जो है तो बोल्ट से पास होता है, रॉक से पास होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, हम कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं, या फिर जो आपके फ्रैक्चर्स हैं उनमें से जब आपका रॉक पास हो, बोल्ट पास होता है, तो उसको कौन सा बोलते हैं, तो अपन इसको बोलते हैं की स्टोन थ्योरी या फिर किंग थ्योरी। अरे इतने क्वेश्चन थे, कोई बात नहीं, सॉरी यार आज।
पूरे नहीं बन पाए, बहुत पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो कल आखिरी होगा इसका, कल हो जाएगा, थोड़ा सा ही बचा है बस, और कंप्लीट हो जाएगा। हाँ रोहन बताइए। नवरात्रि में क्या ही करेगा भाई। ठीक है हेमंत। हाँ मैं करता रहता हूँ बहुत सारे एग्जाम की तैयारी। कैंटिलीवर जैसी कोई थ्योरी होती ही नहीं है शुभम। वो तो बस ऐसे ही दिमाग में आया तो डाल दिया। नहीं शुभम, मैंने नहीं दिया। पता नहीं। चलो ये सब फालतू बकवास ना करो मेरे से। गुड नाइट एवरीवन।